नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? 8 अगस्त 2025 आज रक्षाबंधन त्योहार है। बहुत पवित्र त्योहार है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि समाज के अंदर आज भी कई चीज़ों को लेके लोग भ्रमित हैं और निकल नहीं पा रहे। तो आज का जो विषय है हमारा रक्षाबंधन के ऊपर है और उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बहन अपने भाई की कलाई पे जो राखी बांधती है और वचन लेती है कि भाई मेरे साथ जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो भाई तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। और भाई भी प्रतिज्ञा लेता है कि भाई मैं अपनी बहन की पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा क्योंकि मेरी बहन है, बहन ने मेरी राखी बांधी है तो उसका फर्ज पूरा करूंगा। तो ये चीज होती है। तो मैं उन सभी बहनों से, भाइयों से, माँ बापों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आज के दिन जो रक्षाबंधन है, आज के दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रही है तो पहले उससे वचन ले ले। और वचन ये लेना है कि भाई जैसे मैं तेरी बहन हूं ना, ऐसी पूरे विश्व में सारी बहन तेरी हैं। ठीक है? जैसे मैं तेरी बहन हूं ऐसी पूरे विश्व में जितनी भी लड़कियां हैं, सारी बहन बेटी सब तेरी हैं। सारी बहनें, हर बहन बेटी के प्रति अच्छी सोच रखेगा, किसी बहन बेटी के प्रति दोष नहीं लाएगा मन में। ठीक है? अच्छे भाव रखेगा। कोई भी बहन बेटी मुसीबत में आती है तो उसकी हेल्प करेगा तू। ठीक है? क्योंकि मैं जैसे तेरी बहन हूं वैसी वो भी सारी तेरी बहन है। यहाँ पे एक विषय और आता है, एक समस्या और पैदा होती है कि कई लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान की बहन बना लेंगे, बहनों को बहन बना लेंगे तो फिर शादी किससे करेंगे? ये भी सवाल उठता है लोगों के मन में। तो उस सवाल पे मैं यही बोलना चाहूंगा भाई कि शादी ब्याह का जो मैटर है वो माँ बाप पे छोड़ दो। ठीक है? माँ बाप जाने क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, वो माँ बाप के ऊपर छोड़ दो। लेकिन तब तक सारी बहन है, बेटी है, माँ है और यही भाव रखने होंगे हमें। मन कर्म से सच्चा होना होगा, यानी अंदर और बाहर एक जैसा होना होगा। ठीक है? तब हम लोगों की बात बनेगी। वरना तुम लोगों के सामने नंबर बना रहे हो, 4 लोगों 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। ठीक है? और अंदर से तुम नकली हो और बाहर तुम अच्छा बन के दिखा रहे हो, तो इसमें ऊपर वाला कभी भी खुश नहीं होगा, यानी परमात्मा कभी भी खुश नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा जानता है अंदर से तो ये बंदा नकली है और बाहर से नंबर बना के दिखा रहा है, लोगों के सामने अच्छा बन के दिखा रहा है। ठीक है? इंसानों के सामने अच्छा बन रहा है जो कि खुद नकली है सारे के सारे। तो उसके सामने अच्छा बन के क्या दिखाना है? हमें अच्छा बनना है तो परमात्मा के सामने बनना है। सीधी बात है। परमात्मा के सामने अच्छा बनोगे तुम, तभी तुम्हारी बात बनेगी और तभी परमात्मा सहयोग करेंगे हम सभी लोगों का, जो इस तरीके से चलेगा, मन कर्म से सच्चा चलेगा। यानी अंदर भी बहन होनी चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी, मन कर्म से भी भाव पूरे बहन के लिए होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह पे तुम बहन बहन बोल रहे हो, अंदर तुम्हारे गंदगी चल रही है। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो इसमें परमात्मा सहयोग नहीं करेंगे किसी भी मामले में। बहन है तो बहन है, बेटी है तो बेटी है, माँ है तो माँ है। ठीक है जी? ये चीज होनी चाहिए। तो ये बहन अपने भाइयों को कसम दे और राखी बांधे कि भाई आज से सारी तेरी बहनें इस विश्व की किसी के प्रति दोष नहीं लाएगा। और अब यही चीज लागू होती है बहनों पे भी, यानी लड़कियों पे। जो चीज लड़कों पे फॉलो हो रही है वही चीज लड़कियों पे भी फॉलो होनी चाहिए। यानी ताली दोनों हाथ से बज रही है। ठीक है? दोनों हाथ से ही बजानी है, एक हाथ से नहीं बजेगी कभी भी ताली। तो कहने का जो मतलब है वो यही है, जब भाई पे ये चीजें लागू होती है तो बहनों पे भी लागू होनी चाहिए। ठीक है? बहनों ने भी ये भी मन में प्रतिज्ञा लेनी है, ऊपर वाले के सामने प्रतिज्ञा लेनी है, अपने माँ बापों के सामने प्रतिज्ञा लेनी है, कसम खानी है कि भाई अगर हम अपने भाई की राखी बांध रहे हैं तो इस विश्व के पूरे भाई मेरे हैं। ठीक है? हर भाइयों के प्रति अच्छे सोच, अच्छे भाव, गंदी नजर नहीं, मन में गलत भाव नहीं होने चाहिए। ठीक है? बहनों पे भी ये चीज लागू होती है। ठीक है?
तब जाके कहीं इस समाज के अंदर सुधार आएगा और ये समाज सुधरेगा। नहीं तो बहन बेटियों पे बलात्कार, मारकाट, फांसी, मुंह पे तेजाब छिड़कना, जला देना, ठीक है, आए दिन बहन बेटियों के साथ यही होते रहेंगे। और आदमियों के भी साथ यही होगा। पत्नी ने पति को धोखा दिया, गैर मर्दों से संबंध रख लिया, किसी ने लालचवश, किसी ने सुंदरता को लेके, किसी ने गाड़ी घोड़ा पैसा को लेके, मतलब किसी ना किसी की वजह से ये काम खराब होते रहेंगे। ठीक है, जब हम अपने अंदर ये धारणा उतार लेंगे बहन और भाई वाली, सारी बहनें हमारी और सारे भाई हैं हमारे, बहनों ने सोचना है, बहनों ने ये पूरा विश्वास अपने अंदर जगाना है, मालिक का नाम लेके, मन कर्म से सच्चा होके कि सारे हमारे भाई हैं, किसी के प्रति दोष नहीं है। शादी ब्याह का मैटर परमात्मा जाने और माँ बाप जाने, वो उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन जब तक हमारे भाई हैं, और लड़कों के लिए भी यही कि सारी हमारी बहनें, किसी के प्रति गलत भाव, ये जब चीज हो जाएगी पूरे विश्व के अंदर, तो बलात्कार, बाल पकड़ के जला देना, मार देना, तेजाब छिड़क देना, ठीक है, बलात्कार कर देना, मतलब जितनी बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। और भाइयों के भी साथ जो अत्याचार हो रहे हैं कि नीले ड्राम में मार के पैक कर देना, ठीक है, गलत तरीके से चलना, भाइयों को भी मार दिया जा रहा है। बहन बेटियां ही तो मार रही है ना आजकल। गंदगी क्यों फैली हुई है कि किसी के प्रति भाई का प्रेम नहीं रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, नाजायज संबंध बनाने हैं। बहनों ने भी वही काम कर रखा है, बहन भी वही तो काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसी हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, मैं जानता हूं उस चीज को, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो आज भी भ्रमित है समाज में, ठीक है, समझ में कोई चीज नहीं आई है। ये उनके लिए है जो आज भी भ्रमित हो चुके हैं, ठीक है, जो लोग गलत चल रहे हैं ये उन पे लागू होती है। जो सही है वो सही है, वो कभी गलती करेगा ही नहीं, ठीक है। और एक चीज और, गलती होना इस लोक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी, मुझसे भी, किसी से भी हो सकती है। लेकिन जब हम उस गलती पर मंथन करके ये सोचेंगे यार हमसे गलती हुई है और आगे से कभी गलती नहीं होगी, और उस ऊपर वाले के आगे सर झुका के माफी मांगे कि परमात्मा आगे से गलती नहीं होगी, हमें अपनी गलती का रियलाइज हो गया, तो परमात्मा सहयोग करेंगे, फिर वो गलती होने भी नहीं देंगे। अगर हम अपनी गलती को मानते हैं तो। नहीं तो अहंकार वश में तो हर बंदा कोई मार खा रहा है, घमंड में, अहंकार में तो हर कोई मार खा रहा है। तो ऐसी भावना अपने अंदर प्रकट ना करें, अपने अंदर पैदा ना होने देने। आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन वाले दिन सारी बहनें और भाई प्रतिज्ञा लेंगे कि इस विश्व की सारी बहनें हमारी हैं, और सारी बहनें ये प्रतिज्ञा लेंगी सारे भाई हमारे हैं। किसी बहन बेटी के प्रति सोच या किसी भाइयों के प्रति गलत भाव नहीं कि वो सुंदर है या उसकी बॉडी है लड़के की, या लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मतलब किसी की भी प्रति, सारी बहनें जैसे हमारी बहन है वैसी वो बहन है, जैसे हमारे भाई है वैसी वो भाई है। ये सोच रहेगी तब जाके कहीं ये विश्व सुधरेगा, समाज में सुधार आएगा। और यही सिस्टम चलता रहा तो भाई नहीं चलेगा। डायलॉग तो आप भी मार दोगे, मैं भी मार दूंगा कि भाई ये कलयुग है, लेकिन बोलना आसान है भाई कलयुग। जब हमें ये पता लग गया है कि ये कलयुग है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये कलयुग है, तो इतनी बात भी तो हमारी समझ में आनी चाहिए कि यार हमें अपनी औकात पहले देखनी है, यानी हमें अपने आप को सुधारना है, पहले हमें अच्छा बनना है। जब हम अच्छे बनेंगे तभी हम दूसरे को संदेशा दे सकेंगे, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। जब हम ही अच्छे नहीं तो हम दूसरों को कहां से संदेशा दे लेंगे, ठीक है भाई। तो इसीलिए पहले हमें मन कर्म से सच्चा बनना है, अपने पहले जूते बदलो, तब जाके कहीं सुधार आएगा। जब हम बहन बेटियों के प्रति अच्छी सोच, अच्छे भाव रखेंगे, तब जाके कहीं ये समाज सुधरेगा और इसमें विकास आएगा, ठीक है। अभी तो मामला ठप पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, बदतमीजी फैली हुई है, मारकाट फैली हुई है, बदतमीजी फैली हुई है, भाइयों के साथ अत्याचार, बहन बेटियों के अत्याचार, सभी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वो यही रीजन है कि हमने अपनी सोच घटिया बना रखी है। जब ये सोच अच्छी होगी तब जाके कुछ होगा। तो मुझे एहसास है, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों के बात समझ में आएगी, तो भाई अच्छे से चलें और ये सोच लें पहले मन में, सब लोग सोच लें कि हम हमेशा कलयुग को ही दोष ना दें कि कलयुग आ गया है। कलयुग को क्यों दोष दे रहे हो यार? हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, हमें अपने अंदर के दोषों को देखना है, तब जाके समाज में सुधार आएगा। तो आज ये जो पवित्र त्योहार है बहन भाइयों का, तो आज ये प्रण लें सभी के सब लोग कि भाई गलत ना चलें, सारी बहनें हमारी हैं, सारे भाई हमारे हैं, अच्छे से चलें, मन कर्म से सच्चे होके चलें, और अपने माँ बापों से कोई भी बात ना छुपाएं। किसी भी तरह की बात होती है अपने माँ बापों से शेयर करें, ठीक है।
तब जाके दिमाग से गंदगी निकलेगी, तब जाके समाज ये सुधरेगा और तब जाके सब अच्छे से चलेंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, मालिक प्रेरणा करें तो भाई लोग सभी लोग अच्छे से चलें। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को 2 काम जरूर करवाने चाहिए, यानी 2 चीजों के बारे में जरूर बताना चाहिए। पहली चीज, लाइफ में अपने जीवन काल में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। गुरु रहेगा तो वो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा और भगवान का मिलने का रास्ता बताएगा कि भगवान किस तरीके से मिले जाते हैं। गुरु का होना बहुत अनिवार्य है और हर लाइफ में हर बंदे को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। वो ही सब चीजों के बारे में बताएगा, सही गलत अच्छा बुरा जो भी हो रहा है सब कुछ वही गुरु बताएंगे, क्योंकि गुरु बनाना अनिवार्य है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगा कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है, तभी जाके समाज में सुधार आएगा। ठीक है। और एक शिक्षा यानी एजुकेशन और एक आध्यात्मिक, ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये 2 चीजें रहेंगी, यानी आध्यात्मिक ज्ञान और एक एजुकेशन, तो एक डर होगा। आध्यात्मिक ज्ञान होगा वो गुरु से प्राप्त होगा, तो उसका डर होगा लोगों के अंदर कि यार हमें सजा मिल सकती है, हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी। यानी इस लोक के अंदर अदले का बदला, जीव जो जैसा करेगा, यानी मार काट करेगा किसी के साथ, उसके साथ वही होगा। किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटेगा तो उसके साथ वही फलित होगा। किसी की चोरी करेगा तो उसके साथ वही फलित होगा। ठीक है जी। तो इस लोक में वही फलित होगा, हम जिसके साथ जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। ठीक है। तो गुरु बनाओ और अपने लाइफ को अच्छे से जियो। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसको हंसी खुशी मनाओ। ठीक है। मनाने का मतलब ये नहीं कि भाई, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मनाने का मतलब ये है कि हमें प्रण लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है कि भाई हमें गलत नहीं चलना, सारे बहन भाई है हमारे, ये सोच के चलना होगा। और माँ बापों से भी यही बोलूंगा कि भैया अपने बच्चों को शिक्षा दो और भक्ति में लगाओ उनको। जब भक्ति में लगाओगे एजुकेशन भी मिलेगी, एजुकेशन अपनी जगह है, भक्ति में लगाओगे तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, गुरु से प्राप्त होगा। ये दोनों होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये चीज दोनों रहेंगी तो एक डर होगा, तो बच्चा कोई गलती करेगा ही नहीं। ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ देगा, ठीक है, ड्रामे करने छोड़ देगा, मतलब ये सारी गंदगी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है। मालिक प्रेरणा करें। अगर आपकी बात समझ में आई है तो आप ऐसे ही चलें। ठीक है। और मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जिनको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है, जो परमात्मा ने निमित्त बना के इस बच्चे को बुलवाया है, तो मैं यही आपसे निवेदन यही करूंगा, लाइक कमेंट, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज में एक अवेयरनेस फैले, लोगों के प्रति एक अच्छा मैसेज जाए। मैसेज को देखें, सुने और अपने अंदर उतारें तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे उन लोगों के अंदर। ठीक है। और कमेंट करके मुझको बताना जरूर कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी सही लगी है, क्योंकि गलत तो खैर मैंने बोली नहीं है, सारी परमात्मा के ज्ञान आधार से ही बोली है, सही बोली है। ठीक है। और बाकी मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। नमस्कार, राम राम।